मॉर्निंग माई और पैटी शेफ दिल से फूडी अहमदनगर की फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे एंड विश यू वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे सभी भाइयों को और ग्रुप के सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा हैप्पी रक्षाबंधन। ओके, उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों ने दिल से प्यार से इस त्यौहार को मनाया होगा। हर फेस्टिवल की अपनी एक पहचान है, उसके अंदर अपना स्पेशल प्यार है और यही जो फेस्टिवल्स हैं ये हमको सिखाते हैं कि आज भी रिश्ते ज़िंदा हैं। तो उम्मीद है कि आप आज भी और आने वाले वक्त में भी हर त्यौहार को ऐसे ही एंजॉय करेंगे। तो चलिए, आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी और एक लाइन के साथ। हार विश्वास का अपोजिट वर्ड है। डर विश्वास का अपोजिट वर्ड है। अगर आप डरते हैं मतलब आप परमात्मा को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके ऊपर आपका कोई विश्वास है ही नहीं। ओके दोस्तों, तो इस थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक बाबा जी की। एक गांव में एक बाबा जी थे जो कई सालों से एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठिन तप किया और जो बाबा जी के भक्त का परिवार था वो भी गांव में था पर नदी के उस पार था। बाबा जी के जो भक्त थे वो उन पर इतना विश्वास करते थे कि उनके लिए उनको कोई भूखे पेट न रहना पड़े, तो उनके लिए खास शाम को रोज़ के रोज़ कैन में गाय का दूध लेकर आते थे, क्योंकि बाबा जी ने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था और भोजन का त्याग किया था और वो दिन भर में सिर्फ एक ही बार गाय का दूध लेते थे। उनको ये सिद्धि चाहिए थी कि वो पानी में चल सके, यानी समुद्र नदी तालाबों में वो चल सके। उनको ये सिद्धि चाहिए थी। बड़ी बड़ी नदियों में उफान ना आए तो वो इजीली चल सकें। उनको ऐसा वर चाहिए था। इसके लिए उन्होंने कठिन तप किया और गांव जो उनके भक्त थे वहाँ से भी निश्चित रूप से रोज़ दूध आता था कि कहीं बाबा जी की तपस्या भंग न हो जाए। एक बार जो उस व्यक्ति का घर था जहाँ से दूध आता था, उनके पिताजी और बेटे दोनों बाहर काम से चले गए। तो माता जी ने अपनी छोटी बेटी को बोला कि बेटा आज तो दूध आपको देके आना पड़ेगा, लेकिन बाबा जी को बोल देना कि बेटा बारिश का मौसम है, बारिश बहुत तेज़ आ सकती है, नदियों में उफान आ सकता है, तो मैं कल और जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक मैं दूध देने नहीं आऊँगी और उनसे माफ़ी मांग के आ जाना। बेटी ने दूध का कैन उठाया और बाबा जी की कुटिया की तरफ चली। नदी आई, उसने नदी को पार किया और बाबा जी की कुटिया के बाहर दूध का कैन रख दिया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए देखा, क्यों आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तो उसने बोला कि आज मेरे पिताजी और भैया हैं नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा और मेरी माता जी ने आपको एक मैसेज दिया है कि अभी बारिश का समय है और आज भी बारिश है और हो सकता है कि कल घोर बारिश आएगी, नदियों में उफान आएगा, तो कल मैं आपको दूध देने नहीं आ पाऊँगी। बाबा जी मुस्कुरा बोला कि नहीं, मेरी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। अगर बारिश आती है, तेज उफान आता है, तो तुम उस मंत्र का इस्तेमाल करना, तब तुम इजीली चल सकती हो उस पानी में, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लड़की ने बोला, सच में बाबा जी ऐसा हो सकता है? बोला कि हाँ, क्यों नहीं, तुम उस बारिश में चल सकती हो, लेकिन उस मंत्र का इस्तेमाल तभी करना है जब तेज़ बारिश आए। तो बाबा जी ने उसको मंत्र दिया, उसने बाबा जी को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल दी। उसने अपनी माँ को बाबा जी की सारी बातें बताई। बाबा जी की वो जो लड़की की माँ थी वो भी बोली, ठीक है, इतने बड़े सिद्धि के दाता हैं, वो तो इतने सालों से तप कर रहे, वो ऐसे ही थोड़ी ना कुछ बोलते होंगे, कुछ तो उनमें बात होगी। दूसरा दिन हुआ, दूध देने का टाइम हुआ। जैसे ही लड़की बाहर निकली, बहुत तेज़ बारिश, घनघोर बारिश रुकने का रोक ही नहीं रही थी, कंटिन्यू होती ही जा रही थी। उसके बाद उसके दूध देने का भी समय बढ़ता ही जा रहा था। उसकी माँ ने बोला, बेटा रहने दो, आज तुम दूध देने मत जाओ, कल अगर बारिश बंद होगी तो कल जाना और बाबा जी से माफ़ी मांग लेना।
लड़की बहुत छोटी सी थी, उसको अपने बाबा जी की बात पे विश्वास था कि ये मंत्र बोलना तो तुम नदी को आराम से पार कर सकती हो। इतना विश्वास था कि उसने अपनी माँ को विश्वास भरी आंखों से बोला कि नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े बाबा जी हैं, उन्होंने मुझे मंत्र दिया है, मैं पानी में चल सकती हूँ। तो वो जो उसकी माँ थी बोले कि ठीक है, इतने बड़े बाबा जी हैं, ठीक है, वे इतना विश्वास कर रही है तो जाओ। वो जाने निकलती है और वहाँ देखती है तो नदी के पास तेज उफान था। अगर कोई और पैर रखता तो वहाँ पे वो गिरता ही गिरता और उसके प्राण भी चले जाते। उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे बाबा जी पे अटूट विश्वास किया और उसके दिए हुए मंत्र का उसने इस्तेमाल किया। भगवान का नाम लिया, बाबा जी का नाम लिया और उस मंत्र को बोलती गई और नदी का उफान को उसने पार कर लिया। इजीली पार किया पूरे उफान को। इतना पानी था लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। सही सलामत वो बाबा जी की कुटिया में पहुंच गई। बाबा जी ने जैसे ही उसको देखा वो मुस्कुराए, उनको लगा कि उनका मंत्र काम कर गया। उस बच्ची ने भी प्यार से बोला, बाबा जी आपने तो चमत्कार कर दिया, कमाल कर दिया, ये सही में आपके मंत्र का ही चमत्कार है कि मैं सही सलामत आज आपके पास हूँ। तो उसने दूध का डिब्बा रखा, बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी ने फिर बोला, जा रही हो, मंत्र का अच्छे से इस्तेमाल करना, अच्छे से बोलना और सही सलामत अपने घर जाना। लड़की बोली जी महाराज। लड़की फिर वापस घर की तरफ चली और उसने फिर से नदी के उफान पर पूरा विश्वास करके उस मंत्र को बोला और सही सलामत अपने घर वो पहुंच गई। बाबा जी बड़े खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे कि वाह, मेरा ये मंत्र काम करने लगा, अब तो मैं भी पक्का इस पे चल सकता हूँ। मैं जो इतने सालों से इस मंत्र की सिद्धि के लिए इतना कठिन तप कर रहा था, यानी आज मेरा वो मंत्र पूरा हो गया। आज सही में मेरे अंदर इतनी सिद्धि है। जब मेरे दिए हुए मंत्र में इतनी ताकत थी कि लड़की निकल गई तो फिर मैं क्यों नहीं निकल सकता। पर ये क्या, जैसे ही पंडित जी ने चलना शुरू किया, पंडित जी नदी के उफान में आके गिर गए और उनके प्राण चले गए। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी लड़की आ गई और इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा सिद्धिदाता, वो कैसे गिर गया। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जो लड़की का विश्वास था उसने उसको जिताया, और जो इतना बड़ा बाबा था, जो इतने सालों से तप करने बैठा था, उसको अपने ही मंत्र पे विश्वास नहीं था, तो उसका मंत्र उस पर काम करेगा कैसे, इसीलिए वो पानी में गिर गया। तो आप कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले तो आप भगवान पर विश्वास करना मत छोड़िए। आपके जीवन की नाव कितनी बड़ी मुश्किलों में क्यों ना हो, आप उससे अपना हाथ मत छोड़ाइए, उसका हाथ पकड़कर चलिए, उस पर विश्वास करना सीखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, कलयुग है, ईश्वर तो सिर्फ अमीरों का है, ईश्वर तो बस पैसों का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ईश्वर तो सबका है। उसको क्या करना पैसे का, उसको कौन से बंगले और कारें खरीदनी है जो उसको पैसों और बंगलों की लालच होगी। ईश्वर गरीब का भी है, अमीर का भी है, बस आप विश्वास करना मत छोड़िए, उस पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखिए कि आपके जीवन की नैया को पार करने वाला तो वो ही है, उसके अलावा तो किसी की हिम्मत नहीं। तो अपने ईश्वर पे हमेशा विश्वास कीजिए। कुछ भी काम करते हैं तो उस पर हमेशा विश्वास कीजिए। कितनी भी आप नेगेटिविटी में हो तो हमेशा पॉजिटिविटी का दामन कभी मत आप छोड़िए, और देखिए आपके संकट कैसे इजीली चुटकी बजा के निकलते हैं। उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी, और मैं और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि अपने ऊपर वाले के विश्वास के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ, अपने दोस्तों के प्यार के साथ कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, और वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। बाय। एस के स्टाइल।